चार बहनों का एक इकलौता भाई था। किसी बच्चे की डेथ हुई है और उसमें पुलिस को रिपोर्ट हुई है। बुखार था, उसे मैं ले गया डॉक्टर के पास, उसने इंजेक्शन लगाया। उसी टाइम जो है ना उसके मुंह से जो है पानी निकल आया, छोटा पेशाब भी निकला और वहाँ पे वो बेहोश हो गए। आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा भी हो सकता है। मेहरबानी करके इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किए गए थे कि पुलिस जो है इनकी FIR नहीं काटी जा रही। अगर आपके साथ कहीं पर ज्यादती हुई है, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली या आप अभी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने लिख कर दिया कि हमारा 2 बजे जनाजा है, ना हम किसी के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं और ना हमने सोशल मीडिया पे ये बात की है। आखिरकार ये जाने कब तक जाया होंगी? एक मासूम बच्चा था। ऐसी चौक खुद आया था, उसने बहुत हमारे साथ तावन किया है। हैवी डोज इसको लगाई गई है या फिर एक्सपायर्ड डोज है, वो खुदा ही बेहतर जान सकता है। अक्सर औकात ये हो जाता है कि लोग फिर मकामी पुलिस पर कीचड़ उतारने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? चाहे वो हैवी डोज है या एक्सपायर है, वो कोई नहीं देखते। बस उनका ये है, काम ये है कि बस आपने ठोक देना है इंजेक्शन। तो आज ये बच्चा फोत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पे से मैं हूं का मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला आलमशहर न्यू आबादी के अंदर। यहाँ पे गुज़श्ता 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया। 4 बहनों का एक भाई था, इकलौता भाई था, जो कि मामूली बुखार हुआ और वो डॉक्टर नईम नामी कोई डॉक्टर है जिसके पास लेके गए हैं और उसका इंजेक्शन लगने के बाद उसकी हालत गैर हुई। उसके बाद इसको ट्रामा सेंटर शिफ्ट किया गया और वहाँ भी तबीयत सेट ना होने की वजह से इसके बाद इसको मुल्तान शिफ्ट किया गया, जो कि वहाँ पे तकरीबन उसने 1 दिन मुश्किल से गुजारा और गुज़श्ता रात उसकी डेथ हुई है तकरीबन 2:30 बजे के करीब। और कल इसका यहाँ पे 2 बजे जनाजा पड़ा गया और उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। लेकिन ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। बहुत से सवालात यहाँ पे जन्म लेते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किए गए थे कि पुलिस जो है इनकी FIR नहीं काटी जा रही या इनके साथ नहीं दे रहे। लेकिन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आया होंगी, इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनके वालिद साहब से गुफ्तगू करेंगे कि ये डॉक्टर कौन है। अगर इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए इन्होंने माफ़ भी कर दिया है, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि इस तरह के बच्चों के साथ इस तरह का खेल खेलना, खूनी खेल है ये। आज ये है तो कल कोई और होगा। इतनी लापरवाही इनसे, जो इनके वालिद साहब हैं, इस वक्त मैं मौजूद उनके घर के बाहर। यहाँ पे एक शोक का समा है क्योंकि 4 बहनों का एक इकलौता भाई था और ये ख़ुद भी एक मज़दूर है, दिहाड़ीदार बंदा है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वो मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं। एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी किया गया था कि पुलिस इनके साथ ताउन नहीं करी, FIR नहीं काटी जा रही, और वो क्या माजरा है वो टोटल इनसे जानते हैं कि क्या गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका बेटा था, एक 4 बहनों का एक भाई था, बुखार था, उसे मैं ले गया डॉक्टर के पास। घर वालों के साथ बोला है, गए थे डॉक्टर के पास, उसने इंजेक्शन लगाया। उसी टाइम जो है ना उसके मुंह से जो है पानी निकल आया, छोटा पेशाब भी निकला और वहाँ पे वो बेहोश हो गए। तो उसको ले गए हॉस्पिटल, ले गए। उस टाइम परेशानी थी, बस डॉक्टर को भी बोला, डॉक्टर भी खुद चला गया था, देखा नहीं है उसने भी, और अस्पताल ले गए। उधर उसने इंजेक्शन वगैरह, ड्रिप वगैरह भी लगाई हैं। और जो है ना फिर उनके बाद दूसरे दिन जो है ना उन्होंने मुल्तान में शिफ्ट कर दिया। मुल्तान जब गए हमने, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, सब चीज़ किए, लेकिन जब बस उसका वक्त बराबर था तो अल्लाह पाक को वो प्यारा हो गया। तो पहले जो है ना हमारा दिमाग उस तरह था, पीछे वालों ने जो है ना मीडिया, सोशल मीडिया पे जो है ना इतला भी भेजी थी, सब कुछ किया था। लेकिन इन्होंने कहा है कि यार ये पुलिस ने भी हमारे साथ तामन बहुत किया है, लेकिन हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। बस फी सबिलिल्लाह हमने उसे माफ़ किया है, बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। ये कहा जा रहा था कि आपने एहतजाज करना चाह रहे थे और लेकिन पुलिस ने नहीं करने दिया, कोई तरह की नहीं, कुछ भी नहीं है। हमने खुद इनका मना किया है। जो पुलिस आया था, ऐसी चौक खुद आया था, उसने बहुत हमारे साथ तावन किया है, लेकिन उसने बोला अगर आप जो चाहो मैं करता हूँ, लेकिन हमने उसे खुद मना कर दिया कि आपकी बहुत मेहरबानी। कुछ भी नहीं है, ये ऐसे जैली दवाइयाँ, 2 नंबर दवाइयाँ रखी हुई हैं। आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा भी हो सकता है इस हादसे का शिकार। उन लोगों ने तो माफ़ कर दिया है, ठीक है, लेकिन इससे ऐसे डॉक्टरों से पूरा मोहल्ला तंग है। ठीक, हाँ, मेहरबानी करके इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाए। ठीक है, इससे आवाम बहुत तंग है ऐसे डॉक्टरों से जो 2 नंबर दवाइयाँ रखी हुई हैं। हम भी इनसे तंग हैं, बल्कि पूरा इलाका इनसे तंग है। अच्छा, मेहरबानी करके इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। मुझे भी आज सोशल मीडिया की तरफ से मालूम हुआ कि किसी बच्चे की डेथ हुई है और उसमें पुलिस को रिपोर्ट हुई है और मकामी पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और जो है वो उसके रिश्तेदारान और लवाकिन टांक रोड, अपना टांक अड्डे के करीब लाश को रख कर जो धरना देना चाहते हैं, उसके रिश्तेदार हैं और फलां है। इस पर जो है मैंने मालूमात की तो एक बच्चा जो 11-12 साल का है, उसका नाम रमज़ान था,
ये मदनी मस्जिद के पीछे उसका घर है, किराए पे लिया हुआ है। तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो वाकई बच्चे की डेथ हुई थी। उसकी 2 बजे जनाजा मुकर्रर था। कोई 12 के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा, उसके वालिद से मिला, उसके दादे से मिला, उसके दूसरे रिश्तेदारों से मिला। तो उन्होंने सुनाया कि जिस तरह 5 तारीख को हमारा बच्चा बीमार हुआ था, फिर मकामी एक डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ पर उसको इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। सिविल अस्पताल ले गए, वहाँ पर उन्होंने हमें रेफ़र किया मुल्तान, और ऐसे वो 3 बजे जो है उसकी डेथ हुई है, और 2 बजे उसका हमने जनाजा रखा है। कफन दफन का प्रोग्राम जो है वो शुरू है। मैंने उनसे पूछा कि आपने किसी जगह पर रिपोर्ट कराई है सिविल अस्पताल में? तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा मकामी थाने में कोई रिपोर्ट कराई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। अपने थाने से पूछा, मैंने कैसे किसी ने कोई रिपोर्ट कराई थी? तो मुहर्रर ने कहा कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। सिविल अस्पताल के जो रिपोर्टिंग सेंटर है उनसे मालूमात की मैंने किसी ने कोई रिपोर्ट कराई थी, इस तरह कोई वाक़या आपके सामने आया हो? तो उन्होंने कहा हमें कोई तहरीरी रिपोर्ट किसी ने नहीं कराई, ना हमारे पास कोई रिपोर्ट करने के लिए आया है। तो अक्सर औकात ये हो जाता है कि लोग फिर मकामी पुलिस पर कीचड़ उतारने की कोशिश करते हैं, और जो है वो जिन लोगों को तकलीफ़ होती है किसी वजह से, क्योंकि हम क्रिमिनल लोगों को हाथ डालते हैं, फिर उसको कुछ लोगों को हो जाती है तकलीफ़, फिर वो मौका देखते हैं और नाजायज़ इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं और पुलिस पर कीचड़ उतारते हैं। सोशल मीडिया है, अब किस का मुँह बंद कर सकते हैं। उसके वालिद का मैंने मुफस्सल बयान लिया है तहरीरी, उसके पड़ोसियों के भी बयानात लिए हैं, और उसके बच्चे के दादे का बयान लिया है, और इलाके का जो नाज़िम है उसका भी बयान लिया है, मशरानी इलाके के बयानात लिए। उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया है कि उन्होंने इस बात को जो है वो लिख कर दिया कि हमने किसी को रिपोर्ट नहीं कराई और अब भी हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते। मैंने उसको कोशिश की, मैंने कहा अगर कोई बात है तो मुझे बता दें, अगर आपके साथ कहीं पर ज़्यादती हुई है, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली, या आप अभी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने लिख कर दिया कि भाई हमारा 2 बजे जनाजा है, ना हम किसी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करते हैं, और ना हमने सोशल मीडिया पे ये बात की है, और ना हमारा कोई प्रोग्राम है कि हम रोड बंद करें या लाश को रखें। हम इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। किसी और ने जो है तीसरे फरीक ने इस किस्म की अफवाह उड़ाई है, या शायद पुलिस के साथ उनकी कोई पुरानी खार है वो निकालना चाहते हैं, या हमें पुलिस के साथ जो है मुकाज़ा ख़राब करना चाहते हैं। इसको हम देख रहे हैं कि कानूनी तौर पर कानून कहाँ तक हमें इजाज़त देता है कि हम इस डॉक्टर की इंक्वायरी करें या इसकी रिपोर्ट करें, आया क्वालिफाइड है। तो इसके लिए जो कानूनी जो है तकाज़े हैं इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूरिया चौक पे मौजूद हूँ, और ये उसी डॉक्टर की क्लिनिक है, एक किस्म की नईम नाम है उनका। फैमिली के मुताबिक जिस तरह के उनके साथ हमने गुफ्तगू हुई है कि उन्होंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है, लेकिन कब तक ये चलेगा कि आखिरकार ये जानें कब तक ज़ाया होंगी। एक मासूम बच्चा था, ये 12 साल तकरीबन इसकी उम्र थी, 4 बहनों का एक भाई था, एक इकलौता भाई था, और वालिद साहब का कोई मम्मी डैडी या लैंड लॉर्ड नहीं था, क्योंकि उसने इतनी हाजत नहीं समझी कि वो सकत भी नहीं रख सकता था कि अगर वो FIR भी करा लेता तो वो अदालत में फेस नहीं कर सकता था। क्यों? उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। आज उसका बच्चा फोत हुआ है, कल किसी का और का बच्चा होगा, लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि हर गली कूचे में इतने डॉक्टर्स की क्लिनिक्स खुले हैं, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? गैर कानूनी तौर पे हर जगह पे हर किस्म के काम हो रहा है। इनका तो ये कहा जा रहा है कि एक ये सरकारी डॉक्टर भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल में काम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी लापरवाही कि 12 साल के बच्चे को इनके मुताबिक ये है कि डॉक्टर के जिस तरह का बताया गया कि ये डोज़ हैवी डोज़ इसको लगाई गई है या फिर एक्सपायर्ड डोज़ है, वो खुदा ही बेहतर जान सकता है। लेकिन इन्होंने फ़िलहाल जो यही बेहतर समझा है, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है, सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दिया है। लेकिन ये भी कहा है ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है कि अभी तक इस डॉक्टर ने ये भी नहीं पूछा कि चलो आगे जाके इनके घर पे चला जाऊं, सिर्फ दुआ ही करा लूं, अभी तक वो उसके लिए भी नहीं गए। तो ये है हमारी सूरत हाल। बाकी सब अच्छा है। जिनके ज़िम्मेदारी बनती है, खुदारा मैं अल्तमास करता हूँ हमारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी गली कूचों में इस किस्म के डॉक्टर जो भी बैठे हुए हैं, जो इनके पास कंप्यूटर काम करते हैं, जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होते हैं, वो सीख रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, आए रोज़ बस वो ऑर्डर करते हैं और उन्होंने इंजेक्शन लगा देना होता है, चाहे वो हैवी डोज है या एक्सपायर है, वो कोई नहीं देखते। बस उनका ये है काम, ये है कि बस आपने ठोक देना है इंजेक्शन। तो आज ये बच्चा फोत हुआ है, जो सूरत आपने खुद देखी है। अल्लाह पाक इस तरह के जज्बाती में कुछ और ही अल्फाज निकल जाएंगे, लेकिन कसाई मैं लाजमी बोलूँगा, इन जैसे कसाईयों से अल्लाह पाक हर शख्स को बचाए और ये इस तरह के वाक़यात दोबारा कम से कम रहनुमा ना हो। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।